हेलो दोस्तों, आज हम पाइथन का पहला प्रोग्राम करने वाले हैं। जैसे कि हमने जो एक नया फोल्डर खोला है और उसमें ये फाइल बनाई है। एक मिनट मैं इसको डिलीट करके सब कुछ शुरू से करता हूँ। तो मैंने यहाँ से इस आइकन को क्लिक करके एक नई फाइल बनाई। तो हमारी ये फाइल पहली फाइल है, तो इसका नाम हम फर्स्ट रखेंगे और डॉट पाके तो यहाँ पे लिखेंगे py, क्योंकि py पाइथन का एक्सटेंशन है। ये बताती है कंप्यूटर को कि ये पाइथन की फ़ाइल है, तो इसकी मदद से ये रन होगा। तो पहले मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि दूसरी प्रोग्रामिंग में, अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग से किसी से आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि उसमें अलग टाइप की जो हेडर फाइल है वो पहले इंपोर्ट करनी होती हैं, और फंक्शन है जो मेन फंक्शन है उसमें ही सभी कोड चलते हैं। लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। ये बात नहीं है कि पाइथन में मेन फाइल नहीं होती है, लेकिन वो आप आगे जाके सीखेंगे। लेकिन मेन फाइल के मेन फंक्शन के बिना भी ये पाइथन का कोड है जो वर्क करता है बिना किसी लाइब्रेरी को इंपोर्ट किए हुए। तो सबसे पहले हम जल्दी से अपना पहला प्रोग्राम लिखते हैं। इसमें हम यूज़ करते हैं प्रिंट नेम फंक्शन, जो कि हमें हेल्प करता है कि हम पहली जो फाइल बिना जो अपना जो पहला प्रोग्राम है वो कंसोल पे प्रिंट करा सके। तो पहले हम हेलो सुख नाम लिखेंगे। जैसे हम लिखेंगे और रन बटन पर क्लिक करेंगे तो ये नो सरप्राइज़ ये हमारे टर्मिनल पे प्रिंट हो जाएगा। ये कुछ आ रहा था, लेकिन आप इसको इग्नोर कीजिए क्योंकि ये मैंने डिलीट करके दोबारा से इसको रन किया था। अगर हम अब रन करेंगे तो ये हेलो सुख नाम प्रिंट होगा। तो पहले तो हमने आपको मुबारकबाद कि आपने पाइथन में सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो लिख लिया है। ये आपका सबसे पहला प्रोग्राम है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम वेरिएबल कैसे बना सकते हैं। उससे पहले एक बात और बताना चाहूँगा कि आप प्रोग्रामिंग में कमेंट कर सकते हैं किसी भी लाइन को। ये आप कंट्रोल+/ की मदद से, या फिर ऐसे यहाँ पर हैश डाल के भी इसको कर सकते हैं। तो ये सिंगल लाइन कमेंट है और डबल लाइन कमेंट, जैसे कि मैं इन सब को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल+/ तो सबके आगे ऐसे ये आ जाएगा। तो ये लाइन है जो कमेंट हो जाएंगी और ये कोड में एग्जीक्यूट नहीं होंगी। अगर हम ऐसे ही करेंगे, इनको कमेंट नहीं करेंगे, तो ये हमें एरर देंगी। ठीक है, तो ये देखिए रन करके, तो ये अब हमें एरर आएगा। VJHJD क्या है भाई, लाइन नंबर 3 में। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। तो आज हम वेरिएबल बनाना सीखेंगे। वेरिएबल मतलब एक टाइप का कंटेनर जिसमें आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल किसी भी नेम से हो सकता है, जैसे कि नेम और छोटी n से नेम। और एक बार और बताना चाहूँ कि जो पाइथन है ये केस सेंसिटिव होता है। इसमें कैपिटल N और छोटी n, इसकी दोनों की वैल्यू अलग अलग होंगी। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये पाइथन है जो केस सेंसिटिव है। तो हम वेरिएबल को डिफ़ाइन करने के रूल्स हैं, जैसे कि वेरिएबल इंटीजर से शुरू नहीं हो सकता। अगर इसमें हम 5 वैल्यू स्टोर करें तो ये वेरिएबल है जो इनवैलिड है, क्योंकि जो वेरिएबल है कैन नॉट स्टार्ट विद
नंबर, ठीक है। ये नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, आप कैपिटल से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट से, मतलब मेरे समझ कहने का अल्फ़ाबेट से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और अंडरस्कोर से, जैसे कि ये लिखा नेम, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नेम 1, कुछ भी कर सकते हैं ऐसे। बाकी आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपने नाम का भी आप वेरिएबल बना सकते हैं, और इसमें आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे इसमें मैं लिखूं ठीक है, और कुछ भी वैल्यू। तो अब तो हमने ये सीख लिया कि वेरिएबल है जो वो किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक टाइप का कंटेनर होते हैं, और आप इसमें कोई भी वैल्यू सेव कर सकते हैं। जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो इनके बारे में कॉन्स्ट वेरिएबल कौन से होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, इनके बारे में और भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सीखने होंगे डेटा टाइप। कितने टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं भाई पाइथन में? पहले इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, एक मिनट, स्ट्रिंग, और बूलियन। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इंटीजर में कौन कौन से आते हैं। इंटीजर में अपना प्रॉपर न्यूमेरिक वैल्यू होती है, जैसे कि 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 45, 8, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें पॉइंट नहीं होंगे। तो ये तो होगी इंटीजर वैल्यू, ठीक है। और फ्लोट वैल्यू जैसे कि 7.8.0, जिसमें भी कोई भी पॉइंट आ गया वो होगी फ्लोट वैल्यू। और एक बार और बताना चाहूँ, जो मैं लिख रहा हूँ ये वैलिड कोड नहीं है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिया है, ठीक है। इसको कैसे डिफ़ाइन करने हैं वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि डेटा टाइप नाम की भी कोई चीज़ होती है। करैक्टर में आप कोई भी, जैसे एक अल्फ़ाबेट आप उसमें सेव कर सको, और ये कोड में इस तरह से लिखी जाती है, सिंगल कोड में, ठीक है। तो ये होगा आपका करैक्टर। और स्ट्रिंग में जैसे अपना आपका नेम, ये डबल कोट में लिखी जाएगी, ठीक है। और बूलियन में होंगे ट्रू और फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। और जो VS कोड इसको ऐसे कलरफुल में कर रहा है, ठीक है, उसका मतलब है जो कीवर्ड यूज़ हो रहे हैं जैसे एंड, ये रिज़र्व हैं पाइथन से। तो आप इनको वेरिएबल डिक्लेयर करते समय नहीं यूज़ कर सकते, और इसको आप डबल कोट में यूज़ कर सकते हैं, वो ये स्ट्रिंग बन जाएगा। तो इक्वल टू ऑपरेटर से हम वैल्यू असाइन करते हैं, लेकिन अब ये हमारे जो हैं चार स्ट्रिंग, ये सब कीवर्ड हैं पाइथन के। तो इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। और जो हम अगली वीडियो से जो प्रॉपर प्रोग्रामिंग है उसको शुरू कर देंगे। तो ये डेटा टाइप है, ये आप देख सकते हैं, 5 टाइप के डेटा टाइप हैं, और इस तरह आप वेरिएबल को डिक्लेयर और डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी का अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों।